हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली नंबर 3 फिनिश कर चुके थे। आज हम न्यू प्रश्नावली नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब होता है जिसको अपन प्रकार से डी से इसके से बनाते ना, कोण बनाते हैं, रेखा बनाते हैं, वो सब ज्यामिति कहलाती है। तो आज हम इस प्रश्नावली में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ना कोण बनाना सीखेंगे, क्योंकि अपने इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट होता है कोण बनाना। कोण कैसे बनाते हैं, उसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए, तो आज हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिखा प्रश्नावली 4 प्रायोगिक ज्यामिति, और सबसे पहले बनाएंगे अपन 180 डिग्री का। देखो, सबसे पहले अपन को कोण बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है। तो चलिए क्या क्या चाहिए अपन को। सबसे पहले एक स्केल चाहिए। स्केल आपके पास बड़ा हो तो अच्छा है, 30 सेंटीमीटर का स्केल आता है, 30 सेंटीमीटर वाला, वो तो अच्छा है। एक पेंसिल चाहिए, एक प्रकार चाहिए, ठीक है, और एक डी चाहिए। डी अपने यहाँ पे कोई काम नहीं आता, क्योंकि जितने भी कोण बनेंगे छोटी क्लासों में अपन कोण डी की सहायता से बनाते थे, लेकिन आपको जो कोण बनाएंगे क्लास 8 से लेकर क्लास 9 10th में, वो कोण अपन प्रकार की सहायता से बनाएंगे। ओके, तो आप लोगों के पास ये कुछ सामान होने चाहिए जिसके कारण आप लोग कोण आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोण बनाना। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन कोण बनाना सीखेंगे 180 डिग्री का। 180 और डिग्री का मतलब ये हो गया। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 180 डिग्री का कोण हमेशा सीधा बनता है। तो आपको एक स्केल लेना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। 180 डिग्री का कोण हमेशा सीधा बनता है। एक सीधी लाइन पर जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का कोण है। तो देखिए कोण कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ये यहाँ लिख देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री का कोण हमेशा सीधी लाइन में बनता है। ये लाइन ऐसी हो सकती है, ये लाइन खड़ी भी हो सकती है, ठीक है। जो यहाँ पे कोण बनाई है ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको आप नाप के देख लीजिए डी से। देखिए ये डी है, इसको आप लोग को यहाँ पे सेंटर पॉइंट में रखना है। देखिए इधर से 180 लिख रहा है, इधर भी 180 लिख रहा है, और देखिए बिल्कुल सीधा ही है। जीरो से चलोगे आप, इधर से जीरो, ये जीरो है, इधर भी जीरो है। अगर आप अपनी मर्जी, आप इधर से चलो 180 बनेगा, आप इधर से चलोगे तो भी 180। तो 180 का कोण हमेशा सीधा होता है। तो अपन को कोण बनाने प्रकार से यहाँ पे सिर्फ 180 का जो कोण होता है वो सीधी लाइन होता है एक, ठीक है। सीधी लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, हमेशा कोण 180 डिग्री का सीधा बनता है, ठीक है। अपन को डी का इस्तेमाल सिर्फ कोण को नापने के लिए, मेजर करने के लिए ही लेना है, अन्यथा कोण सभी कोण प्रकार से बनेंगे। तो ये तो था फर्स्ट कोण 180 डिग्री का। अब अगला कोण देखते हैं। देखिए बच्चों, जो अगला कोण बनेगा वो है 60 डिग्री का। अब आप लोग ध्यान रखिए, क्लास 7 तक तो आप लोग कोण डी से बना देते हैं, अब क्लास 8 में आप लोग कोण प्रकार से बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं 60 डिग्री का कोण। सबसे पहले आपको एक प्रकार लेना है, एक पेंसिल लेनी है। प्रकार को कंपास भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पेंसिल से फिट करनी है। अब देखिए पेंसिल कैसे फिट करनी है आपको, कि इस पेंसिल की नोक और प्रकार की नोक बराबर होनी चाहिए। आपको चेक करना है, यहाँ उंगली लगा के, फिंगर लगा के आपको चेक करना है कि इन दोनों की नोक बराबर होनी चाहिए। फिर आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है, जिसके कारण ये हिले नहीं पेंसिल। आप कोशिश करें अच्छा प्रकार लाए, जिसके कारण ये पेंसिल हिलनी नहीं चाहिए, ये ढीली नहीं होनी चाहिए, और ये ज़्यादा लंबी ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की नोक के बराबर होनी चाहिए इसको, ठीक है। इसको जैसे सेट करते हैं, हो गया। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है। देखिए सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, अपनी मर्जी से आप कितनी भी लंबी खींच लीजिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आता है कि वहाँ पे 3 सेंटीमीटर खींचनी है, 4 सेंटीमीटर खींचनी है। अभी सिर्फ अपन कोण बनाना सीख रहे हैं, तो आप लोग लाइन कितनी भी खींच लीजिए। चलिए देखिए मैंने ये लाइन एक सीधी लाइन खींच ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोण बनाना है। कोण बनाने के लिए देखिए आपको प्रकार लेना है। प्रकार को अब आपको खोलना है आधे, इस लाइन से आधे से ज़्यादा। देखिए पहले इस प्रकार को आप लोग यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, वो आपकी मर्जी, क्योंकि अभी अपन सिर्फ कोण बनाना सीख रहे हैं। तो आप लोग कहीं भी ले सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपको प्रकार को यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो अपन वहाँ पे देख लेंगे। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस एंगल पे। क्या करना है आपको, देखो प्रकार की जो नुक है इस लाइन की जो एंड पॉइंट है वहाँ पे रखना है, और फिर इसको आधे से ज़्यादा खोलना है। यानी इस लाइन में जो आधे से ज़्यादा लाइन है ना, ये इस पर खोलना है। देखिए ये लाइन यहाँ पूरी है, तो इस प्रकार को इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोलना है, और यहाँ पे एक गोला बना देना है ऐसे न्यू करके। ये एक आधा अपन को आधा गोला बना देना है। प्रकार हिलना नहीं चाहिए। देखिए प्रकार अभी भी वहीं पड़ा है, नुक पे देखिए वहीं पड़ा है, हिलना नहीं चाहिए प्रकार वहाँ से। अगर प्रकार गलती से भी हिल गया तो ये पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग काफ़ी इतना खींच दीजिएगा आप,
या वापस अगर हिल भी जाए, जैसे मेरा हिल चुका है थोड़ा सा, तो आप लोग कोशिश करें वापस वहीं रख दे। देखिए मैंने वहाँ रख के वापस ये बन जाएगा कि देखिए वापस ये बनेगा, लाइन आगे पीछे नहीं होगी। ठीक है, वो आधा गोला बना दीजिए आप लोग ऐसे प्रकार। देखिए यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होगा और जैसे एक आधा गोला बन जाएगा। ठीक है, अब आपको एक और काम करना है, उसी प्रकार को जितना प्रकार पर यहाँ खोला था ना, प्रकार को कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना, उसी प्रकार को यहाँ पे वापस रखना है। ठीक है, अगर हिल चुका है तो वापस नाप लीजिए आप लोग। ठीक है, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना, जितना प्रकार पर यहाँ खोला था ना उतना ही लेना है। तो और यहाँ पे रखना है एक बार, कहाँ पे, जहाँ पे अपने व्रत काटा ना ये गोला, इस लाइन को जहाँ टच कर रहा है वहाँ पे रखना है प्रकार। रख दिया प्रकार अपने कहाँ रखा, जहाँ पे ये लाइन गोले वाली लाइन इस लाइन को टच कर रही है, गोले की जो लाइन है इस लाइन को टच कर रही है, वहाँ पे प्रकार रखना है और इस गोले पे एक निशान ऐसे कर देना है ऐसे। इसको बोलते हैं चाप काटना। ओके बच्चों, क्या करें अपने, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींच ली अपनी मर्जी से, अपन खींचेंगे वहाँ पे, जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे अच्छे से खींचेंगे। एक लाइन खींच ली, आधे ज़्यादा खोलना है, काट देना ऐसे। फिर उतना ही प्रकार, कम ये नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना, जितना अपन यहाँ खोला था उतना ही प्रकार यहाँ खोल के यहाँ काट देना है। अब ये व्रत में जिस पॉइंट पे कटा वहाँ पे एक पॉइंट लगाइए। व्रत ये रहा है ना, अर्धव्रत, आधा व्रत कहते हैं इसके। ये चाप जिस जहाँ पे कटा वहाँ पे एक पॉइंट लगाइए और उस पॉइंट को डी या फिर स्केल की सहायता से आपस में मिला दीजिए। किससे मिलाना है, इस लाइन के एंड पॉइंट से, जहाँ पे अपने प्रकार रखा था वहाँ से इस पॉइंट को मिला दीजिए एक लाइन खींच के। देखिए ये लाइन तो मैंने यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया और एक सीधी लाइन मैंने ये खींच दी। इसको आप लोग कोशिश करें लंबा कर देते, थोड़ा आर पार कर दे। देखिए ये जो लाइन है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रही है। इस पॉइंट पे क्यों मिलाया अपने, इस पॉइंट पे क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि प्रकार अपने कहाँ लगा था, प्रकार अपन इस पॉइंट पे रखा था, तो अपन को लाइन भी इसी पॉइंट से मिलानी है। अगर प्रकार अपन इस पॉइंट पे रखेंगे तो लाइन इस पॉइंट से मिलाएंगे, व्रत इधर बनाएंगे अपन। ठीक है, और जो कोण बना है ये कोण बन गया 60 डिग्री का, ये कोण बन गया 60 डिग्री का। ठीक है, आप लोग देखिए नाप के देख लीजिए। देखिए नापना सीखिए पहले, नापते कैसे है। प्रकार डी है, डी का जो सेंटर पॉइंट है ना, बीच वाला पॉइंट, इस पॉइंट को आपको यहाँ रखना है। ठीक है, तो देखिए इस सेंटर पॉइंट को यहाँ रखना है, जो लाइन है उस लाइन की चिप जानी चाहिए। और देखिए अब ये, अब देखिए जो लाइन इधर है ना ये, तो आपको इधर से देखना है 0, 10, 20। अगर लाइन इधर होती तो अपन इधर से देखेंगे, तो अभी लाइन इधर है, देखिए इधर से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिए ये लाइन 60 के बिल्कुल नीचे आ रही है। देखिए ये 40, सॉरी 50 और 60, 70 आ गया देखो आगे। और देखिए लाइन 60 नीचे आ रही है। इसका मतलब ये कोण अपना बिल्कुल सही है। ऐसे ये कोण प्रकार से बनते हैं, अपन को यहाँ पे डी से नहीं बनाने, ऐसे बनते हैं प्रकार से। तो ये कोण था 60 डिग्री का। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, एक पॉइंट लेना है, वहाँ पे प्रकार खोलना है आधे ज़्यादा और ऐसे आधा गोला काट देना है। फिर आपको प्रकार यहाँ रखना है, फिर यहाँ से एक चाप व्रत पे काटना है। जहाँ कटेगा पहला चाप जहाँ कटता है वहाँ पर बनता है, उसको मिला दो आप इस पॉइंट से, एक लंबी लाइन खींच दो आर पार। इसको बोलते हैं 60 डिग्री का कोण। इससे बनता है 60 डिग्री का कोण। ओके बच्चों, समझ में आया? नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर दीजिए। अब अगला कोण देखेंगे हम 120 डिग्री का। देखिए बच्चों अगला कोण किसका है, 120 डिग्री का। कैसे बनाएंगे, देखिए इसको भी बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे अपने 60 डिग्री का बनाया ना, वैसे। कैसे, अब आपको सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है, जैसे अपने 60 डिग्री खींची थी। ठीक है, अब आपको कोई से पॉइंट लेना है, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, आपकी मर्जी। क्योंकि यहाँ पे अपन को दे नहीं रखा, जब अपन क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे अपन को साफ साफ देगा कि अपन को कौन सा पॉइंट लेना है। तो मैं आप पहले आप ये ले लो, आपकी मर्जी। मैं अभी ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले उस पर बताया था इधर वाले पॉइंट पे। अब इधर वाले पॉइंट पे देख लेंगे। देखिए क्या करना है, कोई प्रकार लेना है आपको, पेंसिल फिट करनी है, वही बराबर रखना है, अच्छे से हिलाना नहीं है। अब आपको इस पॉइंट पे रखना है प्रकार को। इस पॉइंट का मतलब होता है ये आखिरी का जो पॉइंट होता है ना, यहाँ रख जाए प्रकार यहाँ रखिए। इस लाइन को आधे से ज़्यादा खोलिए और इसको एक अच्छा सा अर्धवृत्त बना दीजिए। प्रकार हिलना नहीं चाहिए पॉइंट से, ध्यान रखिए। प्रकार पॉइंट से हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने प्रकार हिलने दिया, प्रकार अभी भी देखिए पॉइंट पे ही है। और आराम से एक अर्धवृत्त आराम से बनाइए। आपको प्रकार को पकड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी नई नई चीज़ है। ये देखिए अर्धवृत्त बन गया, ये बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, बट प्रकार हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको उतना ही प्रकार, जितना अपन यहाँ से यहाँ तक खोला ना, उतना ही प्रकार लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना।
जैसे अपने 60 में भी नहीं करा था, यहाँ पे भी नहीं करेंगे और आने वाले क्वेश्चन में भी नहीं करेंगे। अब आपको ये प्रकार कहाँ रखना है, इस अर्धवृत्त पे जहाँ पे अपन ने इसको काटा था वहाँ पे रख के पहले इस वृत्त पे एक चाप काट दीजिए, इसको बोलना चाप काटना। अब देखिए अपन ने जब ऊपर देखा था कि वृत्त पर रख के जब अपन पहले चाप काटते हैं कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। जैसे अपने ऊपर देखा था ना, यहाँ रख के जो चाप काटा था इसको इससे मिलाया था 60 डिग्री का। अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिला दूंगा तो भी 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन अभी यहाँ पे किसका बना रहे हैं, 120 डिग्री का, तो कैसे बनाएंगे। अब अगला कोण अपन को 60 डिग्री पे रखना है। जहाँ चाप ने वृत्त को काटा वहाँ पे इस प्रकार की नुक को रखिए, ठीक है। आगे पीछे नहीं रखना, सिर्फ वहाँ ही काट रखना है जहाँ पे अपन ने इसको रखा। रखकर अपन को अगला चाप काट देना है वापस इसी वृत्त पे। आपको कम ज़्यादा नहीं करना प्रकार को, जितना अपन ने यहाँ से वृत्त बनाया था उतना ही, जितना अपन ने यहाँ से काटा उतना, और कम ज़्यादा नहीं करना और उतना ही यहाँ पे रखना है, ठीक है। और एक और वृत्त काट देना है। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को इससे मिलाऊंगा तो ये तो बनेगा 60 डिग्री का, और अगर मैं इस पॉइंट को देखिए जहाँ पे कटा हुआ पॉइंट लगा दीजिए और उसको मैं इससे मिलाऊंगा तो ये बनेगा 120 डिग्री का। कैसे मिलाएंगे, आप डी ले लीजिए, पर इसके ले लीजिए और एक लाइन खींचिए जो कि इस पॉइंट को इस लाइन के एंड पॉइंट से मिलाए। तो एक लंबी लाइन खींचने की कोशिश करिए आर पार। देखिए ये पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, इसको एक लंबी लाइन खींच दीजिए। कोण में आर पार बनाते हैं अपन, कोई लंबी लाइन खींच देते हैं जिससे क्या है कोण छोटा बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए कोण, यहाँ ये कोण इसको जैसे लिखते हो यहाँ लिखना पड़ता है अपन को कितने डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का। ओके बच्चों, तो ये सब बनाइए 120 डिग्री का कोण। आपको ये लाइन यहाँ नहीं मिलानी, सिर्फ एक बार में एक ही लाइन मिलती है, एक ही बिंदु से। एक बिंदु से दो लाइन कभी नहीं मिलती कोण में। ऐसे नहीं आप इसको मिला दो, कभी भी नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा जिसमें 60 को भी कहेगा 120 को भी कहेगा। वो अलग अलग बिंदु भी बनाएंगे अपन, वो भी अपन जब क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली के जब देख लेंगे। ओके, आप लोगों को बस यहाँ पे अभी कोण बनाना सीखना है। ये तो था 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का और 180 का अपन ने देख लिया। क्या अगर आपने एक वृत्त बनाया, प्रकार जितना खोला उतना ही वापस रखना है। यहाँ पे पहला चाप यहाँ काटा, इसको बोलते हैं चाप काटना। फिर अगला चाप प्रकार पे रखना है, यहाँ नहीं रखना या यहाँ नहीं रखना। कहाँ रखना है, जहाँ पे अपने वृत्त में काटा था वहीं रखना है और अगला चाप यहाँ पे काट देना है। ओके, अगला चाप हमको यहाँ पे काट देना है। ध्यान रखिए बच्चे, अभी आप लोग नई नई चीज़ें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ रख के काट देते हैं, कभी कभार यहाँ से काटने की कोशिश करते हैं। पहला चाप करता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करता है, ये होता है 60 डिग्री का। अगला करता है यहाँ से यहाँ पर, ये होता है 120 डिग्री का। तो आपको 120 के पॉइंट को इससे मिला देना है और ये बन जाएगा 120 डिग्री का कोण। ओके बच्चों, तो हमने इस वीडियो में 180, 60 और 120 के कोण बनाने सीखे। इसमें और भी कोण होते हैं, 90 डिग्री का होता है, 75 डिग्री का होता है और 105 डिग्री का होता है। अपने ये कोण भी काम आने वाले हैं, तो जिसको हम अगली क्लास में अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पिछली कुछ क्लासों में जो अपने पढ़ी है उसमें कुछ डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।